बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेनेशन होती है शेप्स और बॉन्ड एंगल्स की। वेस्पर थ्योरी टू साइंटिस्ट नायलॉम और गिलेस्पी ने प्रेजेंट की थी। वेस्पर थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट ये है कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड करती है वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के। और किसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर के? सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स पे। यानी शेप और एंगल दो जो चीज़ें हैं ये डिपेंड करती हैं सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के। अब सेंट्रल एटम कौन सा होता है? सेंट्रल एटम वो होता है जो पॉलीवैलेंट होता है। पॉलीवैलेंट से क्या मतलब है बच्चों? पॉलीवैलेंट से मतलब है जिसकी वैलेंसी एक से ज़्यादा होती है, या जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, या जिसकी एक से ज़्यादा कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। और जो सेंट्रल एटम होता है, इसकी दूसरी बात है कि फॉर्मूले में ये एक दफ़ा होता है, वंस इन द फॉर्मूला। कुछ एग्जांपल्स देखें अगर हम, तो CH4 का सेंट्रल एटम कार्बन है, H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है क्योंकि फार्मूले में एक दफ़ा और पॉलीवैलेंट है, दो बॉन्ड बनाता है। अमोनिया में सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है। तो सेंट्रल एटम से मतलब ये है जो पॉलीवैलेंट हो, बात याद रखनी है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम दो तरह के होते हैं। एक वो पेयर्स होते हैं जिनको हम बॉन्ड पेयर्स कहते हैं, शॉर्टली मैंने इसको BP लिखा है। और ये जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं ये शेयर्ड पेयर होते हैं दो एटम्स के दरमियान। जो लोन पेयर्स होते हैं दे आर अनशेयर्ड पेयर। वो पेयर्स जो कि किसी एक एटम के ऊपर ही होते हैं और एक एटम के कंट्रोल में होते हैं, दे आर अनशेयर्ड पेयर आर लोन पेयर। एग्जांपल कंसीडर करें अगर हम वाटर की, तो वाटर में जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में एटॉमिक नंबर इसका 8 है, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर सेंट्रल एटम के गिर्द हम लिखें तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर होगा, और 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 पेयर एज अ लोन पेयर होंगे। तो दीज आर 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब जो लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर्स किसी एक एटम के कंट्रोल में होते हैं, लिहाजा जो लोन पेयर्स होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक एटम का न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। जबकि जो बॉन्ड पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर्स आर फिक्स बिटवीन द टू एटम्स, और बॉन्ड पेयर्स को दो एटम के न्यूक्लियाई कंट्रोल करते हैं। इसलिए जो लोन पेयर होते हैं वो ज़्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स। ये बात याद रखनी है। अब इसके अगर कुछ पॉस्टुलेट देखें तो जिसका फर्स्ट पॉस्टुलेट है वो है अबाउट शेप, कि शेप डिपेंड करती है लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों के ऊपर। शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर। अब कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होते हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि उनमें मैक्सिमम डिस्टेंस हो ताकि उनमें रिपल्जन को मिनिमाइज किया जा सके, कम से कम रिपल्जन हो। जिस हद तक वो दूर होंगे उस हद तक रिपल्जन कम होगी। अब जो तीसरी चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है रिपल्जन का ऑर्डर। रिपल्जन में अगर दो लोन पेयर्स हों एक दूसरे के करीब और साथ में बॉन्ड पेयर भी हो, याद रखिए कोई मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जिसमें बॉन्ड पेयर ना हो। लोन पेयर तो एब्सेंट हो सकते हैं लेकिन बॉन्ड पेयर लाजमी होगा वेस्पर थ्योरी के मुताबिक। तो लोन पेयर की जो रिपल्जन होगी वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद होती है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, और जो सबसे कम रिपल्जन होती है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की होती है। अब इसकी रीज़न यहाँ जो स्पेस ऑक्यूपेशन है उससे एक्सप्लेन होगी कि लोन पेयर को क्यों ज़्यादा स्पेस रिपेल करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। इसलिए लोन पेयर विल रिपेल मोर कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स। सो ये भी इसमें आ सकता है। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड से मुराद है कि किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा बॉन्ड हो, यानी डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। मल्टीपल बॉन्ड के केस में लोन पेयर तो अपनी जगह होगा, लेकिन जो डबल बॉन्ड होंगे यानी अगर पाई बॉन्ड हो और उसके साथ साथ सिग्मा बॉन्ड हो तो हम इसको एक बॉन्ड कंसीडर करेंगे और एक पेयर कंसीडर करेंगे। इसलिए ये बात भी आपने याद रखनी है। अब SO2 में बजाय देखा जाए तो सल्फर के गिर्द 5 पेयर्स हैं, अपेरेंटली 5 पेयर्स हैं। एक पेयर सल्फर के अराउंड लोन पेयर है, जबकि सल्फर ने 2 पेयर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं और 2 पेयर दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल पेयर इसमें 5 बनते हैं। लेकिन वेस्पर थ्योरी के मुताबिक कितने पेयर्स बनते हैं? 3 पेयर्स बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल, अगर
एग्जाम्पल देखें और सबसे पहला केस इसका कंसीडर करें, और पहला केस है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाला। फॉर एग्जांपल अगर टोटल पेयर्स 2 हों और बॉन्ड पेयर्स भी 2 हों, तो ऐसे केस में लोन पेयर 0 होता है। जब लोन पेयर 0 होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, और इसको हम शॉर्टली AB2 टाइप मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। AB2 टाइप मॉलिक्यूल, इसमें जो A है डेट इज सेंट्रल एटम, और B जो है कोई बॉन्डेड एटम है, ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है। ऐसे केस में जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो लीनियर होती है, और जो बॉन्ड एंगल होता है डेट वुड बी और डेट विल बी 180 डिग्री। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें बेरिलियम डाइक्लोराइड की, बेरिलियम सेंट्रल एटम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे में 2 है, लिहाजा बेरिलियम की जो शेप होगी लीनियर होगी और एंगल क्या होगा 180 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई और मॉलिक्यूल हम इस तरह लिख लें, फॉर एग्जांपल CO2 लिख लें। अब CO2 में भी मल्टीपल बॉन्ड का केस अगर आप देखें तो CO2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वेस्पर के मुताबिक। वैसे इसमें कार्बन के गिर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन वेस्पर के मुताबिक कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। सो BeCl2 और CO2 आपस में आइसोस्ट्रक्चरल है। आइसोस्ट्रक्चरल से मुराद ये है कि जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो, जिनके अंदर एंगल सिमिलर हो, और जिनमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स इक्वल हों। उसके बाद है 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के 2 केस हैं। पहला केस ये कि तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स हों, और दूसरा केस ये कि बॉन्ड पेयर के साथ साथ कोई लोन पेयर भी हो। सो देखें टोटल पेयर 3 हो, बॉन्ड पेयर भी 3 हो, और लोन पेयर इस केस में 0 हो। तो इसकी जो शेप होगी वो TP ट्राइंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइंगुलर प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर, और इसमें जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 120 डिग्री। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो बोरान ट्राइफ्लोराइड की, बोरान का एटॉमिक नंबर बच्चों 5 है। तो बोरान के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखें बोरान का 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन बोरान शेयर करेगा, तो बोरान के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। और सबसे एडजस्टेबल जो पोजीशन बनती है मैक्सिमम डिस्टेंस वाली, वो 120 डिग्री एंगल वाली ही बनेगी। लिहाजा जो इसका एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा, और शेप क्या होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर। इसकी और एग्जांपल देखें तो AlCl3 की भी शेप इसी तरह है, INH3 इंडियम हाइड्राइड की भी इसी तरह है, BH3 बोरान हाइड्राइड की भी इसी तरह है। इसका मतलब है कि अगर ग्रुप 3A के एलिमेंट हों तो ग्रुप 3A के जो एलिमेंट होंगे वो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप बनाएंगे, क्योंकि उनमें 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। अब इसका जो दूसरा केस है वो ये है कि इसमें टोटल पेयर 3 हो, बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 1 हो, तो उसको देख लेते हैं। इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट केस होगा वो क्या होगा कि टोटल पेयर उसमें 3 हो, टोटल पेयर्स when total pairs are 3, और बॉन्ड पेयर्स कितने हों? बॉन्ड पेयर उसमें 2 हों, और लोन पेयर कितने हों? लोन पेयर उसमें 1 हो। अब जब ये चीज आ जाती है तो ज्योमेट्री या जो शेप होती है वो रेगुलर नहीं होती, डिस्टॉर्टेड हो जाती है। लिहाजा इसमें एक बात याद रखनी है, वो ये कि when there is a lone pair along with bond pair, then shape will be distorted. डिस्टॉर्टेड से क्या मतलब है? बिगड़ी हुई शेप हो जाएगी, यानी कि एबनॉर्मल शेप उसकी होगी। फॉर एग्जांपल हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं टिन डाइक्लोराइड की, SnCl2। आपको हर दफा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आप ग्रुप नंबर इसका याद रखें। जो टिन है, टिन बिलोंग टू ग्रुप 4A, और जो ग्रुप 4A होते हैं उनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो टिन का केस अगर हम देखें तो टिन में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे, और जो टिन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड होंगे, और वो जो अनपेयर्ड होंगे वो क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे।
तो क्लोरीन के साथ शेयर करने की वजह से ये जो इसकी शेप बनेगी, डेट शेप विल बी लाइक दिस, और एंगल जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा, और इसकी जो शेप होगी डेट शेप विल बी बेंट आर एंगुलर। इस शेप को हम वी शेप भी कह सकते हैं। और आप देखें कि इसमें जो एंगल होगा डेट एंगल विल बी लेस देन 120 डिग्री। अब लेस देन 120 डिग्री से क्या मुराद है? 117 भी हो सकता है, 117.5 भी हो सकता है। डिफरेंट मालिक्यूल में ये डिफरेंट होता है। अब ये अगर आप देखें तो ग्रुप 4A का मेंबर है। अब इसमें एक एग्जांपल हम मल्टीपल बॉन्ड की भी ले सकते हैं। आपके सामने SO2 लिखा हुआ है, हम SO2 की एग्जांपल ही अगर ले लें तो वो भी इसमें कंसीडर हो सकती है। फॉर एग्जांपल SO2 में तो जो टोटल पेयर्स हैं वो कितने हैं? SO2 सल्फर ग्रुप 6A का है। अब सल्फर जो है वो ग्रुप 6A का है, तो 6A का मतलब है सल्फर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देयर विल बी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप सल्फर को देखें और सल्फर के गिर्द आप 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करें तो आप क्या करेंगे? 3 पेयर्स बनाएंगे। जब 3 पेयर्स बनाएंगे तो एक ऑक्सीजन एक तरफ अटैच होगा, एक ऑक्सीजन दूसरी तरफ अटैच होगा। तो अब इस केस में आप देखें तो सल्फर के गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए हैं। वो जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनमें एक पेयर लोन पेयर होगा और 2 बॉन्ड पेयर होंगे, क्योंकि इनको अभी मैंने बताया कि आपने क्या कंसीडर करना है, एक पेयर। तो इसकी भी जो शेप होगी डेट शेप विल बी एंगुलर, जबकि इसका एंगल भी 120 से कुछ कम होगा। तो ये कौन सा केस था? जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो। अब डिस्कस करते हैं कि जब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो तो क्या होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के 3 केसेस हैं। 4 electron pairs, when the third case is 4 electron pairs, यानी कि नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दे आर 4। अब जब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे तो उसके 3 केसेस होंगे। जो पहला केस है इसका, when क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर 4, बॉन्ड पेयर्स आर आल्सो 4, लोन पेयर्स आर 0। तो ऐसे केस में जो शेप होगी डेट शेप विल बी टेट्राहेड्रल। ये रेगुलर शेप है, टेट्राहेड्रल शेप। और जो एंगल होना चाहिए डेट एंगल विल बी 109.5 डिग्री। कब होगा? जब चारों के चारों